लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ सत्ता की हैट्रिक लगाने का ही सपना नहीं संजोए रखा है, बल्कि 370 सीटें और एनडीए की 400 पार का लक्ष्य भी तय किया है। बीजेपी ने 2024 में इतिहास रचने के लिए अपने एनडीए गठबंधन के सियासी कुनबे को भी बड़ा कर लिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग तय कर ली है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र में अभी तक कोई फार्मूला नहीं निकल सका। दोनों ही राज्यों में छत्रपों की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की डिमांड क्या बीजेपी के मिशन 370 के लिए टेंशन बन सकती है? महाराष्ट्र में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की कमी की सियासी भरपाई करने के लिए एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने साथ मिलाया। शिंदे ने उद्धव से शिवसेना तो अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से एनसीपी को छीनने के साथ बीजेपी के से गठबंधन भी कर लिया। इसी तरह से बिहार में बीजेपी ने जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी और एलजेपी के दोनों धड़ों से गठबंधन कर रखा है। इस तरह से बीजेपी ने दोनों सूबों में गठबंधन का कुनबा 2019 की तुलना में बढ़ाकर रख लिया है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के सहमत का खेल जारी है। एक तरफ घटक दलों की डिमांड तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की एकजुटता बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती बनी हुई है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी तो शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके विपक्षी खेमे के साथ हाथ मिलाया था। शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बंट गई हैं। उद्धव ठाकरे का तख्ता पलटकर शिवसेना पर अपना कब्जा जमाने वाले एकनाथ शिंदे, शरद पवार से एनसीपी को छीनने वाले अजित पवार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। इस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का कुनबा बड़ा हो गया है, जिसमें शिंदे की शिवसेना और अजित पवार भी शामिल हैं। बीजेपी ने राज्य की 48 में से 30 लोकसभा सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की प्लानिंग तैयार कर रखी है, जबकि 18 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ रही है। बीजेपी इन 18 सीटों में से 12 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 6 सीटें अजित पवार की एनसीपी को देना चाहती है, जिस पर दोनों सहयोगी दल सहमत नहीं है। शिंदे गुट ने उन सभी 22 सीटों पर दावा किया है जिन पर 2019 में शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। अजित पवार की एनसीपी 18 सीटों की डिमांड कर रही। अजित गुट के एनसीपी के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने कहा कि उनकी पार्टी पुणे के बारामती सहित 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यही नहीं, शिंदे गुट के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर उनकी सीटें बीजेपी के पास जाती हैं तो वो विरोध भी करेंगे। बिहार में बीजेपी ने 2019 में जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। सूबे की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीट पर तो लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी 17, जेडीयू ने 16 और लोजपा ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले साल जेडीयू ने एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन का हिस्सा बन जाने के बाद बीजेपी ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में दल को साथ में लिया इसके अलावा दो गुटों में बढ़ चुकी एलजेपी एक ही अगुवाई वाली चिराग पासवान कर रहे हैं, यानी कि दूसरे का नेतृत्व उनके चाचा पशुपति पारस कर रहे हैं। जेडीयू के एनडीए में अब वापसी हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू के बिहार में एनडीए में चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के दल शामिल हैं। पिछले चुनाव में जीती हुई बीजेपी अपनी 17 लोकसभा सीटें छोड़ने में से हिचकिचा रही है, तो जेडीयू भी 2019 में जीती 16 सीटों को चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एनडीए में बचे बाकी दलों के लिए 6 से 7 सीटें ही बच रही हैं, जिनका बंटवारा करना एक बड़ा चैलेंज है। दो धड़ों में बटी एलजेपी में नेता चिराग पासवान और पशुपति पारस सुलह के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान 2019 की तरह 6 सीटें मांग कर रहे हैं, तो पशुपति पारस भी यही डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की 2 सीटों पर मांग है। जीतन राम मांझी के हिस्से में 1 सीट आनी है। बीजेपी बिहार में बड़े अरसे के बाद बड़े भाई की भूमिका में आई है, जिसे हर हाल में वो बनाए रखना चाहती है। इसीलिए अपने कोटे की 17 सीटों में से एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जेडीयू भी समझौते के मूड में नहीं दिख रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला न निकलने से चिराग पासवान नाराज माने जा रहे हैं और बिहार में पीएम मोदी की रैली से दूरी बनाए हुए हैं। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद के लिए 370 और एनडीए के 405 सीटों का टारगेट रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने महाराष्ट्र और बिहार के 88 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों से ज्यादा सीटें जीती थी और उसे 2024 में बरकरार नहीं रखना चाहती, बल्कि बढ़ाने की कोशिश में भी है। बीजेपी ने 2024 में जो अपना टारगेट सेट कर रखा है, उस लिहाज से दोनों ही राज्य में सियासी तौर पर काफी अहम माने जा रहे हैं। सहयोगी दल जिस तरीके से सीटों में डिमांड कर रहे हैं, वो बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। बीजेपी महाराष्ट्र और बिहार में दोहरी चुनौती से जूझ रही है। एक तरफ घटक दलों का तनाव का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इन दोनों
दोनों ही राज्यों में एकजुट है। चिराग पासवान बिहार में पीएम मोदी की हो रही रैली से दूरी बनाए हुए, जिसका संदेश एनडीए के खिलाफ जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में शिंदे गुट के नेता बीजेपी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की 15 लोकसभा सीटों पर एनडीए में पेच फंसा हुआ। इसमें से 10 सीटें बीजेपी और शिंदे के खेमे के शिवसेना के बीच शह और मात का खेल जारी है। तो 5 सीटों में से 2 सीट पर अजीत पवार और शिंदे खेमा दोनों ही दावा कर रहे हैं, जबकि 3 सीट पर अजीत पवार और बीजेपी के बीच टकराव बना हुआ है। यह टकराव बीजेपी के मिशन 2024 के लिए सियासी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि घटक दल के नेता खुलकर बयान दे रहे हैं और चुनाव में सबक सिखाने तक की चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी अब सियासी तौर पर खुद की जमीन को कितना ज्यादा मजबूत कर पाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।